पुलिस अभिरक्षा में युवक की हुई बेदम पिटाई, पुलिस कांस्टेबल अशोक यादव के ऊपर मारपीट का गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले से। आपको बता दें, सिगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के रहने वाले राज बहादुर पंच का पिता राम प्रसाद पंच का ग्राम धरौली का रहने वाला है। ग्रामीणों ने बताया कि लड़का बिल्कुल सीधा साधा था। झोला छाप डॉक्टर के कहने पर मोबाइल सुधार रहा था कि भूल चूक से उसके खाते में पैसा 1 लाख रुपए तकरीबन ट्रांसफर हो गया था। लोगों ने यह भी बताया कि लड़का मृत होने से पहले मामले को लेकर पूरे वाकया को कबूल भी किया था कि मेरे द्वारा उसके खाते से पैसे धोखे से पैसा ट्रांसफर हो गया है। कल सुबह 10 बजे तक आपका पैसा वापस कर दूंगा। उक्त बातें मृतक युवक पुलिस अभिरक्षा में आरोप कबूल कर लिया था। मृत होने के पश्चात ग्रामीणों एवं परिजनों ने सरई थाना में पदस्थ कांस्टेबल अशोक यादव के ऊपर बेदम पिटाई का आरोप लगाया है। बताया गया कि पहले थाना में युवक का जमकर पिटाई की गई। मरना सन्न होने के पश्चात ग्राम पंचायत के उप सरपंच को दूर संचार के माध्यम से ले जाने को लेकर सूचना दी जाती है, जहां उप सरपंच ने यह बताया कि आप उनके परिजनों को सूचना दीजिए, मैं कहां ले जाऊंगा। जिसके पश्चात थाना में पदस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा मृतक के पिता को सूचना दी गई, जहां थाना में आकर अपने बच्चे को लेकर चल दिए। थाना से लेकर निकलते ही युवक की हालत गंभीर होने लगी। घर पहुंचने के बाद तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच युवक एक्सपायर हो गया, जिसको लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा गया। सरई पुलिस पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया गया है। फिलहाल अभी मृतक युवक का शव परीक्षण नहीं हुआ है। सस्पेंस बरकरार है। आखिरकार युवक की मृत्यु कैसे हुई, अब तो यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामले में सच्चाई क्या है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सिंगरौली एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई रजमिलान का एक साहू परिवार है, जिससे इनका जमीनी विवाद था और मुआवजे को लेकर विवाद था, जिसमें पैसे युवक द्वारा खाते से निकाल लिया गया था, जिसको लेकर शिकायत हुई थी। और गिरफ्तार करने के बाद मृतक युवक ने पैसे ट्रांजैक्शन करने का कबूलनामा भी किया था, जिसके पश्चात मृतक के पिता को बुलाकर थाने में छोड़ दिया गया था। घर जाने के बाद किस वजह से मौत हुई, जिसका जांच कराई जा रही है। लेकिन परिजनों ने जिस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है, तो इसको लेकर भी हम अपने संबंधित एसडीओपी के द्वारा मामले की जाँच करा रहे हैं। जांच के पश्चात जो भी तथ्य निकल कर आएगा, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर सरई पुलिस दोषी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस कप्तान सिंगरौली का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करती कि युवक की मृत्यु किस वजह से हुई। अब तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामले में सच्चाई क्या है। कभी एक घटना हुई है धरौली में और आरोप लगाया जा रहा था सरई पुलिस पे। सर, इस विषय में क्या जानकारी है? देखिए, ये राज बहादुर पंच का उम्र करीब 19-20 साल है इसकी। ये यहीं पड़ोस में उसके डॉक्टर साहू प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ काम करता था और पढ़ाई भी करता था शायद। कुछ आपस में ये पैसे के संबंध में आपस में दोनों के बीच में जो भी बात हुई हो, कुछ पैसे शायद राज बहादुर पंच द्वारा उनके मोबाइल से, फ़ोन पे से या किसी साधन से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए गए थे। इसी संबंध में कोई शिकायत एक प्राप्त हुई थी थाना सरई में। थाना सरई पुलिस द्वारा बुलाया गया था दोनों पक्षों को और बातचीत की गई थी। अभी बातचीत कोई कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी उस जो पैसे का क्लियर नहीं हुआ था। इसी बीच कल शाम को रात्रि के वक्त होने के कारण राज बहादुर पंजिका को उसके पिता के साथ में छोड़ दिया गया था और वो अपने घर आ गया था। और यहाँ आने के बाद, घर में आने के बाद में रात में घर में रहा, उसकी डेथ हो गई है। इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है सरई पुलिस के ऊपर, मारपीट करने या अन्य जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं जी, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच कराई जा रही है। तात्कालिक जांच कराई जा रही है, जो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अभी सर, कुछ आर्थिक मदद उनको मिलेगी? आर्थिक मदद यदि वो संबल योजना या किसी योजना के अंतर्गत आता होगा तो निश्चित रूप से मिलेगी। बाकी तो ऐसे आर्थिक मदद का कोई प्रावधान नहीं है, पर यदि किसी योजना में कवर होता होगा तो अवश्य मिलेगी। अगर संबल योजना होगा तो उसको दुर्घटना वाला लाभ मिलेगा कि ये सामान्य वाला? इसके बारे में तहसीलदार साहब बताएंगे। इसके बारे में डिटेल मुझे जानकारी नहीं है, परंतु यदि उसके साथ में कोई घटना हुई है, मारपीट हुई है, थाना में कोई उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और संबंधित जो दोषी होगा, चाहे पुलिस वाला हो चाहे पब्लिक आदमी हो,
उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। आपका नाम क्या है? जो मृत्यु हुए हैं आपको कौन लगते हैं? हमारे सूरज मेरे भाई लगते हैं। मेरा नाम सीता कली नाती हमारे। तो जो मृत्यु हुआ है किस कारण से मृत्यु हुआ है, और आपके भाई का रहन सहन चाल चलन कैसा था? चाल चलन का सब साहब हम लोग कुछ नहीं जानते से। परसों सुबह निकला था 4 बजे के लगभग, जी। और शाम को घर आया है 9 बजे के लगभग। हेलो। तो सराय से आया है तो मेरे को पानी मार दिया। सराय कहाँ से आया था? सराय थाना से। सराय थाने से? जी। तो बोला दीदी मेरे को पानी दो, पानी और खाना। मैं खाना और पानी लेके गई, पानी पिया। पानी पीने के बाद पलटी मार दिया। पलटी मारने के बाद फिर पानी मांगा, फिर पानी लेके गई। यानी कि उल्टी कर दी जब पानी पिलाई आपको? ऐसा ही पूरा रात भर किया है। ऐसे पूरी रात भर किया था? पानी पीता है, उल्टी करता है। क्या लड़का पढ़ता लिखता कहीं था? पढ़ता था, 10वीं तक पढ़ा है। 10वीं तक पढ़ा है? जी। अभी नहीं पढ़ रहा है? अभी नहीं पढ़ा, छोड़ दिया था? 2-3 साल पहले छोड़ दिया। अच्छा, 2-3 साल पहले ही छोड़ दिया था। जी। तो घर में क्या करते थे ये? घर में कुछ नहीं हो गया, रहता था अपने काम से। कहीं जाता था तो जाता था, नहीं अपने घर में रहता था। अच्छा, जैसे कि पैसा का कुछ मामला बताया जा रहा था कि... पैसा का मामला बताया जा रहा था। वो जिसका पैसा गया है ना जी, वो उसको बोले कि मेरे मोबाइल में हैंग मारता है तो क्या कहते हैं वह मार दो, सॉफ्टवेयर मार दो, रिसेट। हाँ। तो बोले कि हम नहीं मारेंगे, चले जाइए कंप्यूटर में। तो बोला नहीं आप जानते हैं तो करिए। फिर 2 दिन वो मारा। फिर उसके बाद आए तो बोले कि हमारा खाता ब्लॉक हो गया है, चालू करिए। तो बोला कि हमसे नहीं बनता है। फिर वो आए यहीं पर खुलवा के पता नहीं कैसे क्या किया, इसके बाद हम नहीं जानते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए अपने खाता में ट्रांसफर कर लिए थे। तो उनके द्वारा बताया गया था कि आज सुबह 10 बजे वापस कर देंगे। जी। तो जब सराय थाने से आए थे तो उसका तबीयत कैसा था? तबीयत उसका बहुत ऐसा था, मतलब चल फिर नहीं पाता था। चल फिर नहीं पा रहा था? नहीं। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा कुछ नहीं हो गया, थोड़ा सा किराना का दुकान रखे हैं, अपने बैठे रहते हैं। किराना का दुकान है और घर पे ही रहते हैं? जी। यानी कि काफी सीधा स्वभाव उनका है। जी। और किसी से दुश्मनी कुछ लड़के का? किसी से कोई नहीं, लड़के का उसके पिताजी का किसी से कोई नहीं दुश्मनी है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनको कहीं उठा कर ले गए थे, तो कहाँ से उठा कर ले गए थे, कुछ जानकारी है? पता चलता है गजरा भरा ढाबा से ले गए हैं। गजरा भरा ढाबा से? जी। तो जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? जानकारी हम लोगों को इतना समय फोन आया था सराय थाने से। सराय थाने से फोन आया था? जी। किसके पास फोन आया था?